अगर ड्रॉप शिपिंग में इतना पैसा है तो जो 4-5 महीने करके ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स या अमेजोन FBA वो आपको 100-200 या 500 रुपए, लेट से 1000 रुपए, 5000 रुपए में कोर्स ही क्यों बेचते रहते हैं 24 घंटे। और कभी आपने देखा है अंबानी को या अडानी को अपनी गाड़ी या घड़ी का शो ऑफ करते हुए? हमेशा कोर्स बेचने वाला ही क्यों अपनी जी वैगन, अपनी घड़ी, अपने कपड़ों का शो ऑफ करता है? क्योंकि वो आपको दिखाना चाहता है कि आप देखो और आप भी उनसे कोर्स बाय करो, जो कि उनकी मेन इनकम ही कोर्सेज से है। मैं कोई यहाँ पे आपको कोर्स बेचने नहीं आया, ना कि मैं बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ। मेरे को भी 3-4 महीने ही हुए हैं फुल टाइम ई कॉमर्स पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हुए। मैं बस अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि आप भी कुछ सीखें। अगर मैं जीत गया तो सीखें, अगर मैं हार गया तो मेरी गलतियों से सीखें। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ हार्श रियलिटी ऑफ ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग एंड अमेजोन FBA। तो पहले हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है। ये पर्टिकुलर वीडियो मोस्टली इंडियंस के लिए है जो इंडिया में ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन FBA और ई कॉम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जितनी मेरी नॉलेज है, अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं चाहता हूँ जितनी भी है मेरे को थोड़ी बहुत, उससे आप भी सीखें और आपको सिखाने के चक्कर में मैं भी सीखूं, ठीक है। पहले तो जो पहला झूठ है, आपको पेड गुरुज बोलते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील्स पे कि आपको $0 इन्वेस्टमेंट चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए, जो कि बिल्कुल झूठ है। सबसे पहले तो आपको एक प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं। पहले तो आपको शॉपिफाई का भी अकाउंट लेना पड़ेगा और फिर आपको उसका पेमेंट गेटवे टर्मिनल भी एक्टिव करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ीरो में नहीं ये सारा कुछ होता है। ये मेरी पहली वीडियो है, इन डिटेल वीडियो में आपको इन डिटेल जो है वो नहीं बताऊंगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, आपको किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, आप यूट्यूब पे टाइप करो कि ये चीज़ मेरे को सीखनी है, आपको फ्री में कितनी सारी वीडियोस दिख जाएंगी। और वही वीडियोस, वही डाटा लोगों ने अपने कोर्सेज में चिपकाया हुआ है। वो कौन सा आपके साथ 1-on-1 बैठ के आपको सिखा रहा है ना। तो सबसे पहले है, जब ड्रॉप शिपिंग होती है तो यहाँ पे इंडिया में, बाहर नहीं, बाहर थोड़ा ईजी है, तो हैवी रिटर्न्स आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें आप क्या होता है, आपकी इन्वेंट्री फंस जाती है और जो शिपिंग चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी आपके टर्मिनल से कटते हैं। फिर दूसरी चीज़ है शिपिंग फ्रॉड, ठीक है। तो $0 तो हमें पता लग गया कि नहीं होता। $0 से स्टार्ट, आपको कम से कम 30-40 हज़ार रुपये चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए। और वो भी आपका पक्का नहीं है कि आप उसमें एक ही प्रोडक्ट में आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। टेस्ट ही होगा बस, पता नहीं कितने बार लोग फेल होते हैं, फिर उनका जाके एक प्रोडक्ट चलता है, ठीक है। फिर हैवी रिटर्न्स है ना, बहुत ज़्यादा है। शिपिंग फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हैं, आपने सुने ही होंगे, लोगों को पार्सल ही नहीं मिलता, या मिलता है उसमें से आधा सामान गायब होता है ना। और जो शिपिंग सर्विसेज है इंडिया में, वो फ़ोन तक नहीं उठाते, ना आपकी हेल्प करते हैं। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और चौथे पे आ गया एड्स। देखो, ड्रॉप शिपिंग पे आपने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया, ठीक है, शॉपिफाई के थ्रू, पर उस पे लोग कैसे आएंगे? दिखाओगे प्रोडक्ट तभी तो आएंगे। तो वो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एड्स चलानी पड़ेंगी, ठीक है। एड्स चलती हैं मेटा पे, मेटा और भी है, पर मेटा सबसे बेस्ट है ना ऐड चलाने के लिए। तो उस पे ऐड चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए, है ना, वो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। फिर है कंपटीशन। अब इतने सारे लोग ऑलरेडी ये ड्रॉप शिपिंग पे हर एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप, वही कह रहा हूँ, आपका लक है अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल गया जो नहीं कर रहा। अगर मोस्टली हर एक बंदा हर एक प्रोडक्ट कर रहा है, तो आपको प्राइस बीट करना पड़ेगा। प्राइस बीट करोगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो गया तो आपके पास मेटा एड्स अर्न करने के पैसे नहीं बचेंगे, उसका मार्जिन निकालने के लिए, शिपिंग कॉस्ट निकालने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, प्रॉफिट आपका बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। फिर सबसे बढ़िया चीज़ जो ड्रॉप शिपिंग है वो किस लिए है, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्ट जो आप अमेजोन FBA या ई कॉम करना चाहते हो, उस पे जो प्रोडक्ट आपने लेट से अपने पर्सनल ब्रांड पे लॉन्च करना है, तो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है ड्रॉप शिपिंग।
आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए डाला, अगर आपके प्रोडक्ट पे मेटा एड्स जब चला रहे हो तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर आप उसको पर्सनल ब्रांडिंग में कन्वर्ट करके वेबसाइट पे डाल सकते हो, या दोनों पे Amazon FBA या ई-कॉम पे डाल सकते हो, या एक कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी। जो जीतते हैं, जो जिनको एक आधा प्रोडक्ट या 10-12 प्रोडक्ट के बाद एक कोई प्रोडक्ट उनका चल जाता है, बूम कर जाता है, तो वो 1% लोग हैं, ठीक है। मतलब 100% में से 1% लोगों का आजकल, पहले नहीं, पहले तो बहुत अच्छा था। 2016 कोविड में लोगों ने इतना पैसा कमाया है ना, तो बहुत अच्छा है। अब ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमने ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन और ई-कॉम में टिक करनी है। इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है इसमें, नहीं, कितनी है, मिनिमम 30,000, ठीक है, रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रिस्क कितना है, रिस्क डिपेंड करता है, पर मोस्टली इसमें रिस्क 80% है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी भी है इंडिया में, है ना, रिटर्न्स भी बहुत आते हैं, शिपिंग प्रॉब्लम भी है, तो रिस्क 80% ही लगा लो, क्योंकि लोग सैचुरेटेड, जो मार्केट है वो सैचुरेटेड भी बहुत ज़्यादा है। तो आपका प्रोडक्ट जो है यूनिक है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है ना। वो चले ना चले किसी को नहीं पता। 80% इसमें रिस्की है, अनटिल अनलेस आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो टॉप नॉच है। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता ही है, जो लोग ये कर रहे हैं उनको पता है रिटर्न्स कितने आते हैं इंडिया में। और ख़ासकर ड्रॉप शिपिंग में, जब आपने प्रोडक्ट थर्ड पार्टी से सोर्स कर रहे हो, वो पता भी नहीं कितनी ओरिजिनलिटी है, कितना हैवी है, मतलब प्रोडक्ट में कितना दम है, फिट पिक्चर्स के हिसाब से सेम है कि नहीं, है ना। तो रिटर्न 30% लगा लो, है ना। लॉन्ग टर्म बिजनेस ड्रॉप शिपिंग कभी भी नहीं है। आपका प्रोडक्ट अगर चल गया तो जो बड़े शार्क बैठे हैं उनको पता लग जाएगा, वो भी लॉन्च करेंगे। या वैसे तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं जो ड्रॉप शिपिंग पे आप ही बेच रहे हो, है ना। अनटिल अनलेस आपको कोई थर्ड इंडिया मार्ट से कोई डायरेक्ट सप्लायर, कोई कंपनी मिल गई है जो आपके लिए ये 1 बाय 1 प्रोडक्ट बना के आपके लिए शिप कर दे। बहुत कम कंपनीज हैं, होती हैं, अगर ढूंढो तो, ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है, पर बहुत कम कंपनीज हैं, तो उससे आप ये सोर्स कर सकते हो। पर लॉन्ग टर्म जो है वो नहीं, मैं इसको गिनता, फिर भी ले लो 5% ले लो इसको, ठीक है। अब हम आते हैं Amazon FBA। ये तो ये जो है तीनों चीज़ें, ये मैंने इन्वेस्टमेंट के टाइप से कर रखा है। जैसे इस पे 30,000 लगते हैं, है ना। Amazon FBA के लिए आपको थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए, ई-कॉम के लिए आपको और भी ज़्यादा पैसे चाहिए, और बेनिफिशियल भी। ये तीनों अलग अलग चीज़ों में बेनिफिशियल है, पर ये सबसे कम बेनिफिशियल है, ये इससे ज़्यादा है, अच्छे लेवल पे आता है, और ये नंबर 1 पे आता है, ई-कॉम पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं Amazon FBA की। Amazon FBA भी आपका $0 इन्वेस्टमेंट से नहीं चलेगा, ठीक है। ये बहुत आपका अच्छा बिजनेस है अगर आपने करना है। Amazon FBA या FBM इंडिया में कर रहे हो तो मोस्टली लोग FBM ही करते हैं, क्योंकि डिलीवरी लोगों को चलता है कि 6-7 दिन बाद आ रही है, ठीक है। इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना है आपने, ठीक है। फिर आपको इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है, मैं 99% श्योर हूँ वैसे तो, कि आपको GST चाहिए होती है इसके लिए, ठीक है। GST भी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, करंट अकाउंट भी खुलाना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए आपको पैसे लगते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है करंट अकाउंट, हाँ, कि कंपनी आपने खुलानी है ना। कंपनी ना भी खुलाएं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चल जाता है अगर इंडिविजुअली हम GST अप्लाई कर दें, पर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ की इतना, है ना। तो अगर मेरे से भूल चूक हो गई हो तो वो अपने आप देख लेना, YouTube पे सर्च कर लेना। तो तीसरी चीज़ हमें क्या आती है, आफ्टर आप कंपनी रजिस्टर करा लेते हो या अकाउंट खोल लेते हो, Amazon FBA पे अकाउंट खोल लिया आपने, कंपनी GST और करंट अकाउंट खुला लिया, मतलब सारा सेटअप हो गया। उसके बाद क्या होता है, आपने प्रोडक्ट ढूंढना है,
ठीक है। प्रोडक्ट चाइना से आप सोर्स कर सकते हो, इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पर इंडिया में क्या है कि आपको लोअर एमओक्यू पे कम मिलता है, पर मिल जाता है। तो अगर आप ढूंढोगे तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट, और इसमें क्या है, आप यूनिक प्रोडक्ट ढूंढो तो सबसे बेस्ट है। यूनिक प्रोडक्ट ढूंढो, शुरू में ज़रूरत नहीं है, शुरू में आप ऐसा कर सकते हो कि जो कम सैचुरेटेड प्रोडक्ट है उसको ढूंढ के लिस्ट कर सकते हो जेनरिक में। तो दो तरीके से आप लिस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट, है ना। एक होता है जेनरिक, जो नॉन ब्रांड नेम है, मतलब उस पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो ट्रेडमार्क नहीं है, वो जेनरिक में पोस्ट हो जाता है, वो आपका पर्सनल ब्रांड नहीं हुआ। एक दूसरा तरीके से आप पोस्ट कर सकते हो, लेट्स से मैंने ये बोर्ड लिया, ठीक है, मैंने बोर्ड लिस्ट करना है, तो बोर्ड पे मैं अपना ब्रांड, जैसे रॉ में अपना ब्रांड यहाँ पे लिख के इसको लिस्ट कर सकता हूँ। और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं अमेजोन को, दैट दिस कंपनी इज योर्स। तो फिर ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है। फिर आपका जो प्रोडक्ट है आसानी से कोई चोरी नहीं कर पाता, ठीक है। आप मतलब पर्सनल ब्रांडेड चैनल हो जाते हो उस पे, अमेजोन पे, है ना। आपका एक स्टोर होगा प्रॉपर, आपका नाम आएगा, आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी उस हिसाब से, तो वो भी अच्छा तरीका है। पर जेनरिक में शुरू में ज़रूरत नहीं है इतनी, शुरू में आप जेनरिक में लॉन्च कर सकते हो अगर आपका बजट कम है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेडमार्क के लिए पैसे चाहिए, आपको वेबसाइट बिल्ड करने के लिए आपको प्रोडक्ट का फुल शूट करना पड़ता है, पूरा उसको ब्रांडेड बनाना पड़ता है ना। फिर अगर आप जेनरिक के लिए भी जाते हो तो आपको सैंपल्स जो हैं वो चाहिए, तो उसके लिए सैंपल के लिए आप अगर चाइना से भी मंगाओगे या यहाँ से भी करोगे तो वो मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या सप्लायर्स हैं वो आपको चार्ज करते हैं। तो पहली कॉस्ट यहाँ आ गई। फिर दूसरी चीज़, जब आपका सैंपल फाइनलाइज हो गया उसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट लगती है आपको अपफ्रंट, ठीक है। लेट्स से आपने सप्लायर से डील करी कि मेरे को ये बोर्ड चाहिए, ठीक है, और कम से कम आप शुरू में 100 बोर्ड तो भेजो, है ना, 50 या 100। अगर आप FBM कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो तो अलग बात है, अगर बाहर जैसे US में कर रहे हो तो आप 100 बोर्ड तो भेजोगे कम से कम, है ना। तो वो कहेगा, सप्लायर कहेगा मेरे को 50% पेमेंट दो, ठीक है। 50% आपने पहले दी, 50% आप प्रोडक्ट जब फिनिश हो गया तब आप चेक करके सारा कुछ फिर उसको दोगे। तो प्रोडक्ट की पेमेंट गई आपकी पहली। दूसरी गई आपकी जब आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा वहाँ पे, फिर वो लोगों को कैसे दिखेगा। अब जैसे बोर्ड है तो वो ये तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा ये जो बोर्ड है ये टॉप पे पहले पेज पे कैसे दिखेगा। आप भी जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सामान लेते होगे, आप मुश्किल से ही दूसरे, तीसरे या चौथे पेज पे कभी गए होगे। मैं तो तीसरे चौथे पे कभी नहीं गया। तो कितने लोगों ने ये जो वाइट बोर्ड है ये पोस्ट किया होगा, है ना, ऑनलाइन। तो ये मेरा बोर्ड कम से कम भी 6-7वें पेज पे होगा, तो इसको पहले पेज पे मैं कैसे लाऊंगा। तो अमेजोन मेटा की तरह नहीं होता है अमेजोन की एड्स, अमेजोन की खुद की पर जो ऐड है वो है PPC, ठीक है। इस पे आप ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और मैं अभी आगे इन डिटेल वीडियोस डालता रहूँगा, तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो PPC में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कितना सैचुरेटेड है, उसके हिसाब से आपको अमेजोन अपनी कॉस्ट बताता है कि वो कितना चार्ज करेगा। फिर आती है शिपिंग, ठीक है। PPC शिपिंग के बाद आती है, मैंने पहले लिख दिया था, मुझे माफ़ करना। पर शिपिंग, प्रोडक्ट जब आपका रेडी हो गया तो आपको शिपिंग करानी पड़ती है अमेजोन FBA के वेयर हाउस में, अगर ये आप USA में कर रहे हो, ठीक है। अगर इंडिया में कर रहे हो तो भी, अगर आप FBA कर रहे हो तो आपको शिपिंग करानी पड़ेगी FBA के वेयर हाउस में। अगर आप घर से ही कर रहे हो FBM, ठीक है, दो तरीके के अकाउंट होते हैं। आपने घर पे मंगा ली इन्वेंट्री अपनी, और घर से फिर उसको पैक करके आप कस्टमर को डायरेक्ट भेज रहे हो, तो उसमें भी शिपिंग आपकी जाएगी। पहले तो आपने वेयर हाउस से या सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट अपने घर मंगाया, ठीक है, फिर घर आके पैकेजिंग का जो इक्विपमेंट है वो लगेगा, या जो रैपिंग्स वगैरह हैं। अगर आप FBM कर रहे हो तो मेरे ख्याल से जब कस्टमर पे करता है तो उसमें ही कॉस्ट वो आपको अमेजोन काट के ही देता है, ठीक है, प्रॉफिट आपका।
अगर FBA कर रहे हो तो आपको अपफ्रंट शिपिंग कॉस्ट देके उनके वेयर हाउस शिप कराना पड़ता है। उसकी जो FBA चार्जेस हैं वो अलग काटता है, उसकी पैकेजिंग, हैंडलिंग, प्रोडक्ट हैंडलिंग, वो सारा कुछ अमेज़ॉन अपनी फीस काटता है प्रोडक्ट में। ठीक है, इन डिटेल्स हैं, इस टाइम मैं ये समझा नहीं रहा, ये सिर्फ पहली वीडियो है तो मैं आपको सिर्फ बेनिफिट्स और कॉन्स बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है अमेज़ॉन FBA में, अगर आप जेनरिक कर रहे हो तो आपका टेस्ट हो जाता है और इसमें पैसे भी बनते हैं आपके, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है ना। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें? इन्वेस्टमेंट इसमें डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी अगर मैं करूँ, कंपनी का खर्चा, अकाउंट ओपन की मेंबरशिप, ठीक है, जंगल स्काउट अगर लोगे आप, उसकी मेंबरशिप आई थिंक सो 6-7 हज़ार पर मंथ उसकी है। फिर प्रोडक्ट रिसर्च उस पर जब आप करोगे, प्रोडक्ट की सैम्पलिंग मंगाओगे अलग अलग जगह से, फिर प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, फिर शिपिंग, फिर PPC, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला के आपको एटलीस्ट 50,000 तो चाहिए इंडियन रुपीस। ज़रूरी नहीं, अगर आप USA में कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट भी उस हिसाब से चुनना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, पर सारी चीज़ें मैंने मतलब एवरेज कॉस्ट निकाली है कि आपको 50,000 चाहिए ही चाहिए। और इसमें थोड़ा रिस्क जो है, अगर आप यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो पर्सनल ब्रांड के अंदर, तो इसमें रिस्क थोड़ा कम है। लेट्स से 20 से 30% रिस्क है कि आपके पैसे डूबेंगे। ठीक है, या तो आपके पैसे जितने आपके लगे थे उतने वापस ही आएंगे, है ना, या आपको प्रॉफिट के साथ पैसा आएगा। डूबते बहुत कम है अनटिल अनलेस आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट चल लिया जो मतलब अंधा ही बिक रहा है मार्केट में, जैसे चप्पल हो गई, राइट। चप्पल एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, हर एक आदमी अमेज़ॉन पे कब से सालों से ही बिक रहा है, उसमें आप मार्केट में उतर गए और उसमें आप compete करना चाह रहे हो, है ना, तो वो अलग बात है। तो रिस्क क्या है? 20 से 30%। ये भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं। अगर आपने यूनिक प्रोडक्ट ढूंढा और अगर आपने दिमाग लगाया तो इसमें रिस्क सिर्फ 4-5% है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। रिटर्न्स अमेज़ॉन पे इलेक्ट्रिकल सामान मत बेचो, ठीक है, उसमें बैटरीज होती हैं, कोई ना कोई चाइना से कई बार सामान हल्का चला जाता है कस्टमर को। US की बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया में है तो रिटर्न्स इसमें भी कम से कम 30% है। ठीक है, ये कौन्स है यहाँ का, इंडिया का। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि इंडिया में करना चाहिए कि US में करना चाहिए, या जर्मनी, यूरोपियन मार्केट, इधर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप कर सकते हो, है ना। लॉन्ग टर्म, हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपने ट्रेडमार्क कराया है और आपका जो सप्लायर है वो ट्रस्टवर्दी है, उसने ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया हुआ है आपके जैसा प्रोडक्ट चलने के बाद, ताकि लोग जब वो ढूंढें तो उनको आसानी से मिले ना, तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, एटलीस्ट 50% ये लॉन्ग टर्म प्लान है। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है ई कॉम क्या है? वैसे तो ये सारा ई कॉम है, राइट। ऑनलाइन सामान जब हम बेचते हैं उसको ई कॉमर्स ही कहते हैं, पर मेन ई कॉमर्स में क्या हम कह सकते हैं इसको? ठीक है यार, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है भाई, बोलना बहुत पड़ता है, थक गया मैं। तो ई कॉमर्स में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जब कुछ बिल्ड कर रहे हो, आप अपने ब्रांड के लिए कर रहे हो। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, आप अपनी पर्सनल, मतलब मेरी ब्रांडिंग नहीं, ब्रांड जो है आपका वो आपका पर्सनल है, आप उसको बिल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म, सदाबहार। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इसकी 100% है अगर आप यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो। और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है? इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसमें डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, अब जैसे यही बोर्ड है ना, ये मैंने अपने पर्सनल ब्रांड पे लॉन्च करना है, तो मैं इसको डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कराऊंगा ताकि लोगों को पसंद आए, है ना। लेट्स से मेरे अभी हम आइडिया सोचते हैं, मैंने इसमें डिफरेंट करना हो तो क्या करना हो। अभी ये डस्टर अलग है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई कनेक्ट करके कोई भी चीज़, या डस्टर लेट से ऐसे वाला कनेक्ट करके, और ये जब मैं यहाँ से पकड़ूँ इसकी हुक, तो मैं ऐसे करके ऐसे करूँ और सारा बोर्ड क्लीन हो जाए। ठीक है,
और अगर कोई भी चीज़ मैंने करनी हो, जैसे मैग्नेटिक आते हैं साथ में, मैग्नेटिक लगा दूं डस्टर के यहाँ पे चिपक जाए, है ना डस्टर, तो कोई भी एक वर्ड वगैरह मिटाना है तो वो उससे मिटा दिया। अगर पूरा बोर्ड क्लियर करना है तो वो राइट अवे ऐसे करके ऐसे वो क्लीन हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये अलग चीज़ है, ये यूनिक आइडिया आया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं अपनी कंपनी रजिस्टर करूँगा, ठीक है, उस पे खर्चा आएगा कंपनी पे। फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद ट्रेडमार्क कराऊंगा, फिर मैं अपना बोर्ड के लिए सप्लायर ढूंढूंगा, सैंपल मंगाऊंगा 3-4, फिर उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करूंगा। ब्रांडिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट की मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, ठीक है, एक कंपनी हायर करूंगा प्रोडक्ट की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, शूट करने के लिए। तो ये हाई इन्वेस्टमेंट है, पर ये लॉन्ग टर्म और आपका एक खुद का एक ब्रांड बन सकता है। पर इसमें क्या है, यही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उस हिसाब से आउटकम भी ज़्यादा है। रिस्क इसमें भी है, डिपेंड करता है आपका आइडिया कैसा है। तो अब हम देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। इसमें भी डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट कैसा है, पर मिनिमम इसमें 100 की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको कंपनी खुलानी पड़ती है। कंपनी का ही खर्चा 25,000 के आसपास है ना। फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, फिर सैम्पलिंग ऑर्डर करनी है, प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, एडवर्टाइजमेंट करानी है, ब्रांडिंग करनी है प्रोडक्ट की। डिपेंड करता है आपका गोल क्या है ना, कि आपको उसको प्राइम लेवल पे खोलना है, जैसे प्राइम की ब्रांडिंग हुई थी, रेड बुल अपनी ब्रांडिंग करता है। ऐसे डिपेंड करता है आपका विजन कितना बड़ा है और ब्रांड की कैपेबिलिटी कितनी है, जो प्रोडक्ट है उसमें कितना दम है। प्रोडक्ट पहले तो आपने ऐसा ढूंढना है सारी चीज़ों में ही कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या वो इमोशनली कनेक्टेड हो। और इसमें रिस्क कितना है, इसमें रिस्क करता है आपका प्रोडक्ट, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है आपका और या इमोशनली कनेक्टेड प्रोडक्ट है, तो फिर आपका रिस्क इसमें 0% है। अगर आपके पास इनफ मनी है उसको लॉन्च करने के लिए, अगर आपके पास पूरा बजट है पॉइंट टू पॉइंट, तो आप फेल हो सकते हो, क्योंकि आपको उसको कंसिस्टेंट ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगी, ठीक है। ये मिनिमम इसमें 1 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे। रिटर्न्स सेम जो इंडिया में है वो 30% है, यूएस और बाकी कंट्रीज में रिटर्न कम है, लाइक 8%। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म, ये ब्रांड जो है आपका लॉन्ग टर्म कितनी आपको इनकम जनरेट कर सकता है, लॉन्ग टर्म ब्रांड है या नहीं, तो ये 100% लॉन्ग टर्म है। ये लॉन्ग टर्म है, आपको पूरी ज़िंदगी ये पैसा खिला सकता है अगर आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या इमोशनली कनेक्ट कर रहा है कंज्यूमर्स को आपके ब्रांड के साथ। मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप किसी को 1000, 2000, 3000 का कोर्स लोगे, है ना, तो सबसे पहले सर्च कर लो हाउ टू डू ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब पे सर्च कर लो। फिर क्या चीज़ नहीं समझ आ रही, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो लिख के डाल दो, चैट जीपीटी से पूछ लो, वो कुछ आपको डिफरेंट नहीं सिखा देंगे। उनको खुद को 5-6 महीने हुए हैं, आपसे ही पैसा कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका इनसे पैसा नहीं बन रहा है, ठीक है ना। कई बार उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है कि वो अमेजोन FBA पे प्रोडक्ट बाहर भेज सकें या इंडिया में लॉन्च कर सकें, तो वो आपसे ही पैसा कमा रहे हैं आपको बुद्धू बना के। तो बुद्धू मत बनो, अगर आपको करना है वही पैसे किसी प्रोडक्ट में लगाओ, ठीक है, किसी प्रोडक्ट में लगा के फिर टेस्ट करो। जब तक आप फेल नहीं होगे आपको आएगा नहीं। मैं भी अपने ब्रांड्स लॉन्च करूँगा जल्दी ही, सारी तैयारी चल रही है। टाइम लग जाता है आपको, अगर अमेजोन FBA भी करना है या ई-कॉम भी वेबसाइट पे भी करना है तो टाइम लगता है। ये नहीं कि आप 1 महीने में मल्टी मिलियनर बन जाओगे, टाइम लगेगा। कई बार नहीं भी बनते, 5, 6, 7, 8, 10 प्रोडक्ट आपके फेल हो जाते हैं, तो हार नहीं मारनी, और उससे आपको सीखने को ही मिलेगा, फिर आप परफेक्ट होगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, कोई भी कन्फ्यूजन होगी मुझे पूछ लेना, जितना मेरे को आता है मैं आपको बता दूंगा। और किसी को पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी कोर्स बेचूं आने वाले टाइम में, पर जिसने चूतिया बनना है, पर जिसने फ्री में पैसे गंवाने उसने तो गंवाने ही है, तो क्यों ना मैं भी कमाऊं, है ना।
तो ये मैं फ्री जो इंफॉर्मेशन है ये देना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जैसे जैसे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूंगा, जो अपना मैं दूसरा ब्रांड भी अपने जो भी जितने भी ब्रांड है बिल्ड करूंगा, वो सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी कंफ्यूजन होगी आप स्ट्रेट मुझे पूछ सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।